नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर बात करने वाले हैं जो विराट कोहली के नाम है और जिन्हें तोड़ना भाई लगभग नामुमकिन सा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। कोहली के नाम कई कीर्तिमान हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वाकई खास हैं। हाँ, तो आज का मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि ये आंकड़े असल में क्या दिखाते हैं। रन मशीन, किंग कोहली, ये नाम तो सुने हैं, पर इन रिकॉर्ड्स के पीछे की कहानी क्या है? और चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे रिकॉर्ड से जो कप्तानी से जुड़ा है और शायद इस पर कम ध्यान जाता है। लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 4 दोहरे शतक किसी और कप्तान ने नहीं किया। ये सिर्फ रन बनाना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा अपने आप में असाधारण है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना ही बड़ी बात है। हाँ, वो तो है ही। और उसे लगातार 4 सीरीज में करना, वो भी टीम को लीड करते हुए, ये दिखाता है कि कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर हावी नहीं हुआ, शायद उसे और निखारा। अच्छा, ये दिलचस्प पॉइंट है कि दबाव ने शायद मदद की। और इसी निरंतरता की बात करें तो एक और आंकड़ा है जो शायद सबसे ज्यादा उनकी काबिलियत दिखाता है। कौन सा वाला? तीनों फॉर्मेट्स, टेस्ट, वनडे, T20 में लंबे समय तक 50 से ज्यादा की औसत रखना। ये कैसे मुमकिन होता है? मतलब तीनों खेल तो बिल्कुल अलग है। हाँ, यही उनकी खासियत है, उनकी अडेप्टेबिलिटी। देखिए, टेस्ट में धैर्य चाहिए, तकनीक चाहिए। वनडे में पारी बनानी पड़ती है, स्ट्राइक रोटेट करनी होती है। और T20, वो तो पहली गेंद से मारधाड़ वाला खेल है। हाँ, बिल्कुल। तो इन तीनों में एक जैसा ऊंचा स्तर, मतलब 50+ की औसत बनाए रखना, ये दिखाता है कि वो खेल की जरूरत के हिसाब से खुद को कितनी अच्छी तरह ढाल लेते हैं। बहुत बहुत कम खिलाड़ी ऐसा कर पाते हैं। तो ये सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, ये वर्सेटैलिटी भी है। कमाल है। और जब पीक परफॉर्मेंस की बात आती है, मुझे तो सीधा 2016 का IPL सीजन याद आता है। 973 रन एक सीजन में और उसमें 4 शतक। उफ, वो सीजन तो वो वाकई असाधारण था। हाँ, IPL दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग है ना? हर करीब में दुनिया के बेस्ट गेंदबाज। सही बात है। ऐसे में करीब 1000 रन बना देना, वो भी 4 सेंचुरी के साथ। यस। ये उस साल उनकी फॉर्म, उनकी फिटनेस, उनके जोन में होने की बात है। हाँ, वो जोन वाली बात सही है। ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और आज तक कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल। ये रिकॉर्ड की मुश्किल को और बढ़ा देता है। अच्छा, और रफ्तार की बात करें तो एक रिकॉर्ड ये भी है कि अपने पहले 100 वनडे मैचों में ही उन्होंने 13 शतक लगा दिए थे। जी हाँ। ये इसलिए भी खास है क्योंकि करियर की शुरुआत में तो ज्यादातर खिलाड़ी अपनी जगह बना रहे होते हैं ना। बिल्कुल। 100 मैच का पड़ाव अक्सर सीखने का, इंटरनेशनल क्रिकेट में जमने का होता है। उस वक्त 13 शतक, ये उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास का मतलब शुरुआती संकेत था। ये दिखाता है कि उन्होंने कितनी तेजी से खेल को समझा और हावी होना शुरू कर दिया। बड़े स्कोर की भूख उनमें शुरू से ही थी। सही कहा। और वापस कप्तानी पर आते हैं। बतौर कप्तान सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ 82 पारियों में। ये फिर से वही बात दिखाता है, बल्लेबाजी की धार और लीडरशिप दोनों एक साथ। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने पहले वो दोहरे शतकों वाले रिकॉर्ड में देखा था, यहाँ भी वही बात है। कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन में रुकावट नहीं बना। हाँ, सिर्फ 82 पारियों में 5000 रन बनाना, ये दिखाता है कि वो न सिर्फ रन बना रहे थे, बल्कि तेजी से बना रहे थे, टीम को सामने से लीड कर रहे थे। सही। ये मतलब व्यक्तिगत टैलेंट और टीम की जरूरत दोनों को एक साथ पूरा करने का बेहतरीन उदाहरण है। वो IPL वाला सीजन, शुरुआती वनडे शतक या कप्तानी में रनों की ये रफ्तार, इन सब का कुल मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबर तो नहीं है, क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिकॉर्ड्स मिलकर विराट कोहली की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी के जिसमें गजब का टैलेंट है, असाधारण मानसिक मजबूती है और सबसे बढ़कर लगातार अच्छा खेलने की एक जिद है, एक लगन है। हाँ, वो लगन तो दिखती है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि क्यों उन्हें इस दौर के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है। ये उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी पीक क्षमता और हाँ, दबाव में निखरने की काबिलियत का सबूत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इन सब रिकॉर्ड्स और आंकड़ों से हट के अगर सोचें तो वो कौन सी एक खासियत है? क्या वो मैदान पर दिखने वाली उनकी इंटेंसिटी है, या उनकी अडेप्टेबिलिटी, या प्रेशर झेलने की काबिलियत? मतलब वो एक चीज जिसे दोहराना शायद किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद इन सब का मिश्रण ही उनकी असली पहचान है। हो सकता है। लेकिन अगर एक चुनना हो तो शायद वो उनकी तीव्रता है,
इंटेंसिटी, जिसे वो हर मैच में, हर फॉर्मेट में सालों तक बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। उस स्तर की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को लगातार बनाए रखना शायद वही सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल।